क्या सच में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट चुका है? राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, क्या वो धूमिल हो चुकी है? क्या राहुल गांधी की छवि फिर से खराब हो चुकी है? क्या सच में बीजेपी पार्टी जो होड़ में लगी थी उस होड़ को स्वीकार कर लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से जीत चुकी है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ जो शिकंजा कसा गया है उसकी तस्वीर जग जाहिर है। इसकी चर्चाएं पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी हैं कि आखिर क्यों भारत देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आखिर क्यों विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी वही जो भारत जोड़ो यात्रा 3700 किलोमीटर की करते हैं, जहाँ ज़मीनी स्तर पर रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, वृद्ध महिलाओं से बात करते हैं, तमाम लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तमाम पार्टियाँ उनके साथ शामिल हो जाती हैं। और ये लग रहा था कि 2024 में महागठबंधन करके यहाँ पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी घर दिल्ली पुलिस पहुँचती है, पहला, उसके बाद दूसरे की बात करें तो सूरत हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम का दुरुपयोग किया, मानहानि केस में 2 साल की सज़ा हो जाती है। उसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से राहुल गांधी का भविष्य खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा टिकाया हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत राहुल गांधी को नहीं मिलती है तो 8 साल के लिए जो है गई भैंस पानी में है। तो क्या सच में राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस पार्टी अधूरी है? ये तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राहुल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो भविष्य है अब वो खत्म हो चुका है? देखिए, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग सोच रहे हैं, ऐसा सत्ता पक्ष के लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खत्म कहाँ हो रही है? कांग्रेस पार्टी तो और उभर कर आ रही है भाई। 2014 के बाद अगर देखें, वो बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को जिस तरीके से मजबूत करने का काम किया, राहुल गांधी ने अडानी जैसे मुद्दों को उठाया, किरण पटेल जैसे मुद्दों को उठाया, तो ये राहुल गांधी चर्चा में आ गए। देखिए, संसद में अगर राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे तो क्या बाहर भी नहीं बोल पाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, आप जहां तक आपका लिमिट है वहां तक आप आज़ादी छीन सकते हैं। राहुल गांधी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आगे भी करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, ना झुक रहा हूं। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि हम जिस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, सरकार उस सवाल। तो क्या सच में बीजेपी डर रही है? क्या सच में? देखिए, अगर मोदी सरकार डरती नहीं तो भाई आप 4 साल 5 साल पुराना मुद्दा क्यों भाई दोबारा कोर्ट में उठा देते हैं? उसके आड़ में कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को हटवा देते। देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी काफ़ी समय से, हम आप देख भी रहे थे कि अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा कर रहे थे और बाकायदा उन्होंने अडानी की मोदी के साथ तस्वीरों को भी दिखाया था। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं, ये तमाम चीज़ें दिखा रही थी कि भाई वाकई राहुल गांधी जिस तरीके से एक के बाद एक जो सवाल पूछ रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक ऐसे सवाल हैं जो आज देश की जनता भी इसका जवाब जानना चाहती है। आज अगर हम बात करें तो विपक्ष भी जानना चाहता है। जैसे अभी आपने विपक्ष का जिक्र किया, लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी की जब संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है तो तमाम विपक्ष की पार्टियां राहुल गांधी के समर्थन में आ जाती हैं। तो क्या 2024 के पहले महागठबंधन होगा, आपको लगता है? देखिए, 2024 के चुनाव से पहले मुझे लगता है महागठबंधन होना भी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब ममता बनर्जी से मुलाकात करने गए थे तो उस दौरान उन्होंने इशारों में कहा था कि भाई विपक्ष को साथ आने की ज़रूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था विपक्ष को साथ आने की ज़रूरत है। इसके अलावा तमाम बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, देखिए राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि विपक्ष का मुद्दा ही क्या है? अडानी, विपक्ष का मुद्दा है कि भाई किसी तरीके से सवाल का जवाब सरकार दे दे। विपक्ष का मुद्दा है कि किसी भी तरीके से जनता की बातों को ऊपर रखा जाए। और देखिए, विपक्ष की सरकार अगर 2024 में बनती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टी में भी अलग अलग चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के लिए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, अखिलेश यादव भी देख रहे हैं, ममता बनर्जी भी देख रहे हैं। तो एक देश में इतने प्रधानमंत्री, ऐसा तो नहीं कहीं कि अगर महागठबंधन हो जाता है तो विपक्ष पार्टी इस बीच लड़ जाए कि प्रधानमंत्री कौन होगा? क्योंकि आपने बहुत सही बोला है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर लो, जब ग्राउंड पर उतरते तो उनके नारे लगने लगते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री अगला अरविंद केजरीवाल बनेगी। ममता बनर्जी का जिक्र कर लो, नीतीश कुमार का जिक्र कर लो। अगर राहुल गांधी को मौका नहीं मिलता है तो कोई ऐसा चेहरा है जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है? कि फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसा चेहरा है राहुल गांधी के अलावा जो प्रधानमंत्री के लिए हो, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको बहुत बड़े हद तक काम करना पड़ता है। देखिए, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उस हद तक काम नहीं कर रहे। पानी आप देख लीजिए, जगह जगह भर ही जाता है
है ना, साफ़ सफाई उतनी बेहतर नहीं है। ममता बनर्जी से बंगाल नहीं संभलता है। अखिलेश यादव जो है वो है ना हार ही गए, अपने वक्त में वो सरकार तक नहीं संभाल पाए थे। तो देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो वो बात अलग है कि मोदी ने जो रास्ता तय किया गुजरात से सीएम तक का, यहाँ 2014 में पीएम तक का, वो हर किसी के लिए आसान नहीं रहता। तो विपक्षी पार्टियों को पहले चेहरा मजबूत करना चाहिए। और राहुल गांधी अगर देख भी रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का सपना, तो उन्हें धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अभी उतने उनको ले नहीं रही है। जब तक जनता उनको पूरी तरीके से नहीं समझ पाएगी तब तक बहुत मुश्किल है। सर, ये बदले की राजनीति माने राहुल गांधी के साथ जो है यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है, ईडी सीबीआई का शिकंजा तेजस्वी यादव पर, अरविंद केजरीवाल के नेताओं पर। तो क्या बीजेपी पार्टी ये मान चुकी है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो हम हार जाएंगे, ये बात है? या फिर बीजेपी पार्टी यहाँ पर बदले की राजनीति खेल रही है कि अगर विपक्ष की छवि खराब हो जाएगी तो जनता एक तरफा हो जाएगी? देखिए जाहिर तौर पर अगर देखा जाए बीजेपी आज बदले की भावना ही कर रही है। भाई अगर आपको मुद्दों पर काम करना होता, आप महंगाई को कम करते। गैस सिलेंडर के दाम आज देखिए 1200 चल रहा है ना, एक वक्त में 2014 से पहले कहाँ था, 400-500 कुछ हुआ करता था। तो महंगाई आज कहाँ से कहाँ जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार जो है माइनस में जा रही है, जीडीपी लगातार माइनस में जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये विपक्ष पर छापा मारना ये सब बंद करना चाहिए। 2024 का चुनाव नज़दीक है, आपने जनता से जो वायदा किया है उसको पूरा कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, बेरोजगारी को कम कीजिए, शिक्षा के स्तर को बेहतर कीजिए। और जो बहुत सारे बच्चे हैं, नौजवान सरकारी नौकरी की उम्मीद में बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके सपनों को देखते हुए कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए लगातार देखा जाए तो राहुल सर ने ये बड़ी बात यहाँ पर कही है कि आपको जो है जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सवाल राहुल सर ये आपसे रहेगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मजबूत हुई है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी बड़ा नेता एसी कूलर की गाड़ी को छोड़कर जो जमीनी स्तर पर आ सकता है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि में जो सुधार आया है, इससे बीजेपी को डर है? क्योंकि राहुल गांधी को ही घेरा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार कटाक्ष किया है, लेकिन उनको नहीं घेरा जाता, सिर्फ राहुल गांधी को ही निशाना बनाया जा रहा है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो राहुल गांधी की भी एज हो चुकी है, लगभग 48 साल के वो भी हो चुके हैं। तो जितना भी उनका बचा हुआ है ज़िंदगी जितनी भी है, या जितना भी उनका पूरा अभी हिसाब किताब है, उसमें वो कम से कम खुद को मजबूत कर लें, क्योंकि 48 साल बहुत छोटी एज नहीं होती, एक बड़ी ही बात हो जाती है 48 साल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने देखा भाई ठीक है वो वक्त जो था वो निकल गया, अब 48 साल में भले ही मैच्योरिटी आई, लेकिन आगे की जितनी भी ज़िंदगी है वो उसको परिपक्व बना देना चाहते हैं। मतलब इस तरीके से करना चाहते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री न बन पाए, लेकिन कम से कम जनता तो याद रखे कि भाई राहुल गांधी एक ऐसे शख्स थे, ऐसे नेता थे जो बहुत सारे मुद्दों को उठाया करते थे, या विपक्ष के मुद्दों को उठाया करते थे। देखिए बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली थी, है ना, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इससे पहले भी कई यात्राएं निकल चुकी हैं। तो इस यात्रा के जरिए ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर। देखिए लगातार देखा जाए तो राहुल सर ने जो बातें कही हैं इसमें हकीकत और सच्चाई है, क्योंकि आज हर एक पार्टी को सिर्फ कुर्सी ही दिखती है, और कुर्सी के खेल में लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कुर्सी के खेल में विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, कुर्सी के खेल में जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ जो पार्टियां खड़ी हैं क्या वो खड़ी रहेंगी, और अगर खड़ी रहेंगी तो क्या महागठबंधन होगा, और अगर महागठबंधन होता है और सुप्रीम कोर्ट से अगर राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।